हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आज की न्यू वीडियो में। मैं हूं अनुज तोमर। और मैं हूँ अंजलि। हम दोनों ही लोग सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड प्रोफ के स्टूडेंट्स हैं जीएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बीएमएस क्या है, बीएमएस में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, बीएमएस प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। अनुज, बीएमएस क्या है? बीएएमएस, फर्स्ट ऑफ ऑल बीएएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी, वो 5.5 साल का एक कोर्स है जिसमें 4.5 ईयर अकेडमिक्स और 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप होती है। बीएमएस में एडमिशन कैसे होता है? जैसा आपको पता है अंजलि कि बीएमएस में एडमिशन नीट के थ्रू होता है, और अगर आपके इसमें 500 या उससे ज़्यादा स्कोर है तो आपको बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें एनआईए या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूड हैं उसमें एडमिशन हो जाता है। और प्राइवेट के लिए आपको लगभग 200 या फिर 240 जैसा कॉलेज है उसी हिसाब से आपको मार्क्स की नीड होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए? तो अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में सेम ही सिलेबस जो एनसीआईएसएम ने दिया है वो ही पढ़ते हैं हम। सेम सिलेबस होता है, सेम बुक्स होती हैं, केवल यूनिवर्सिटीज़ का और एक फीस का डिफरेंस होता है। तो ऑफ कोर्स लेना चाहिए और उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए जहाँ पर पेशेंट फ्लो थोड़ा अच्छा हो, जहाँ पे हम क्लिनिकल अप्रोच अपनी बढ़ा सकें। आजकल बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं कि अच्छा कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें। तो देखिए, अच्छे कॉलेज के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ कि 3 से 4 चीज़ें हैं जो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का। जहाँ हम एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे लैब्स कैसी हैं, वहाँ पे क्लासरूम्स कैसे हैं, तो ये बेसिक चीज़ें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। दूसरा है कि वहाँ पे हर डिपार्टमेंट में, जैसे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी है या फिर फिजियोलॉजी है, हर डिपार्टमेंट में हमारे 3 से 4 फैकल्टी हैं या फिर नहीं है। और थर्ड है सबसे मेन कि उसकी ग्रेडिंग कितनी है। गवर्नमेंट जब सभी कॉलेजेस की ग्रेडिंग चेक करती है तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड मिलता है, तो ग्रेडिंग के हिसाब से हमें कॉलेजेस देखने चाहिए। बीएमएस में क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं? तो फर्स्ट ईयर में ये याद रखना है, संस्कृत एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता है। वो इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हमारी आने वाली ईयर्स में जो शास्त्र की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम कर सकें, श्लोक रिसाइटेशन के लिए संधि का कि कहाँ पे श्लोक रोकना है, कहाँ तोड़ना है, अच्छे से पढ़ने के लिए वो सारी चीज़ें हम ध्यान में रखें। तो पदार्थ विज्ञान एक होता है, एक संस्कृत होता है, एनाटमी होता है, फिजियोलॉजी होता है, संस्कृत होता है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट प्रोफ के। बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि संस्कृत हमेशा पढ़नी होती है या फिर श्लोक याद करने होते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया अंजलि कि फर्स्ट ईयर में एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट संस्कृत है, और वो 5.5 साल नहीं पढ़ना है, केवल फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है। वो बेसिकली पढ़ाया इसलिए जाता है, जैसा मैंने अभी बताया, कि जिससे हम आगे बढ़ कर के शास्त्र की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना पाएँ। सुश्रुत संहिता है, वाग्भट संहिता है या फिर चरक संहिता है, तो संस्कृत का अच्छा ज्ञान होगा तो फिर हम सेंटेंस को क्या उसका एक्चुअल मीनिंग है उसको अच्छे से हम पहचान सकते हैं या फिर जान सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि श्लोक याद करने होते हैं या नहीं। देखिए, पूरी बुक्स याद नहीं करनी होती हैं, जो कुछ मेन श्लोक्स होते हैं जो हमारे टीचर्स बताते हैं कि भाई ये आयुर्वेद का प्रयोजन है या फिर ये आयुर्वेद के अंग है या फिर ब्रह्म, जो या इम्पोर्टेंट हाँ जो होते हैं। श्लोक इम्पोर्टेंट होते हैं कि कैसे आयुर्वेद का अवतरण हुआ आदि, तो कुछ श्लोक्स होते हैं इम्पोर्टेंट, पूरी बुक्स याद नहीं करनी होती। जी बिल्कुल। एट द एंड मैं पूछना चाहूंगी अनुज कि बीएमएस करने के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी सारी रहती हैं, हम ग्रैब करने वाले होने चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो है, हम यूजी और पीजी करके लेक्चरर बन सकते हैं, ये तो हुआ एक पॉइंट। दूसरा, हम मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर एएमओ, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, जिसका यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट गजेटेड ऑफिसर्स की रैंक पे वैकेंसीज निकलती हैं। और एक सीएमओ की पोस्ट भी, चीफ मेडिकल ऑफिसर, हम एग्जाम्स उसके होते हैं, वो पास आउट करके वो कर सकते हैं। और अपना सबसे मेन जो है जर्नल, अपनी क्लिनिक, अपना ओपीडी चला सकते हैं, अपना पंचकर्मा सेंटर खोल सकते हैं। साथ में हम फूड इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच अनुज। उम्मीद है आपने जो बताया उससे बहुत सारे बच्चे एस्पिरेंट्स जो है, जो भी बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं इस वीडियो के नीचे अंजलि की भी आईडी मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम की। कोई भी क्वेरी है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझसे भी आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो सभी जो चीज़ों की सोशल मीडिया की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।